क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं सबकी। और जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब चीज़ें होती हैं वैसे उनके हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सब। और सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन लोग विरोध केवल खान सर का कर रहे हैं। क्या वो मुस्लिम है सिर्फ इसलिए? क्योंकि आवाज तो सारे जो यूट्यूबर शिक्षक है उन लोगों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ बोले, लेकिन फायरिंग होती है खान सर के कोचिंग के बाहर, टारगेट किया जाता है खान सर। किसी भी देश की सबसे बड़ी जरूरत उसकी शिक्षा होती है। अच्छा ये बताइए, जो खान सर की जो कोचिंग पे जो भी गोलियां चली हैं, खान सर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो टोटली रॉन्ग है उनके लिए। टोटली रॉन्ग है। और वो जो उन्होंने जो फ्री हॉस्पिटल बनवाया है, हाँ हाँ मैंने तो क्या देखा। वो भी सुनने में आ रहा बंद हो रहा है? हाँ तो अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको क्या जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं सबकी। और जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब चीज़ें होती हैं वैसे उनके हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सबकी, बट फिर भी उन्हें जो है गलत बताया जा रहा है। वो तो जबकि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ। पढ़ाते हैं, जबकि उनसे तो कोई पैसे भी चार्ज नहीं करते, वो फिर भी उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लग रहा है, ऐसा क्यों? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी है गलत हो रहा है उनके साथ। वो बहुत अच्छे हैं, मैंने भी देखा है उनके बारे में बहुत चीज़ें। हालांकि जो खान सर का भी जो कोचिंग है, उनकी कोचिंग में जो गोलियां चली हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये गलत काम है और सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जो उन्होंने जो हॉस्पिटल खुलवाया था, क्या सुनने में आ रहा है वो भी बंद हो रहा है? कहाँ के खान साहब हो? जो अंजना ओम कश्यप? हाँ, जो अंजना ओम कश्यप ने जो खान साहब को या किसी भी ऑनलाइन टीचर जो बोला था कि 2 कौड़ी के टीचर हैं, उन्हीं खान साहब की बात कर रहे हैं। देखिए अंजना ओम कश्यप जी ने जो बयान दिए थे वो सबकी उसकी घोर निंदा लोग करते हैं और जो है पढ़े लिखे होने के नाते अंजना ओम कश्यप जी को ऐसे बयान न देना चाहिए। रहा सवाल जो गोली चली है खान साहब को, वहाँ इस पर जांच होना चाहिए और जांच होने पर जो दोषी मिले उनके खिलाफ सख्त विरुद्ध उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए खान सर की कोचिंग के बाहर जो हमला हुआ है, पहली बात तो ये जिस तरीके से जो बड़ी मीडिया के जो पत्रकार हैं, बड़े चैनलों के इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं जैसे अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को लेकर की, लेकिन लोग विरोध केवल खान सर का कर रहे हैं। क्या वो मुस्लिम है सिर्फ इसलिए? क्योंकि आवाज तो सारे जो यूट्यूबर शिक्षक है उन लोगों ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ बोले, लेकिन फायरिंग होती है खान सर के कोचिंग के बाहर, टारगेट किया जाता है खान सर वही खान सर है जो लाखों बच्चों को बिना पैसों के निशुल्क पढ़ाते हैं। अंजना ओम कश्यप जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी कि फर्जी एक्सप्लेनर बनाते हैं, फर्जी रैप्स बनाते हैं, वसूली करते हैं, अंजना ओम कश्यप प्राइवेट स्कूलों पर क्यों नहीं बोलती है? प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से घूसखोरी चलती है, मुंह मांगी फीस मांगी जाती है और मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं उनको परेशान किया जाता है, उस पर अंजना जी का मुंह नहीं खुलता है। लेकिन जो यूट्यूबर्स, जो टीचर्स हैं और बहुत सारे बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से ही ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारे और आपके जैसे बच्चे। लेकिन अंजना ओम कश्यप को वो वसूली दिखी। देश के मुद्दों पर बात तो करनी नहीं है, केवल मतलब व्यूज आप कमाएं तो ठीक है। अगर टीचर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा है या व्यूज कमा रहा है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो टीआरपी बेस काम कर रहे हैं ना, टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं ना। तो देश के मुद्दों पर बात करिए, जो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सवाल खड़े करिए, ना कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर। बस मैं यही कहना चाहूंगी। और जैसे सुनने में जैसे लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन खान सर ने बोला था, वो बात पलट रहे हैं कि अपनी बात की मेरा जो वो गार्ड है उसके ऊपर गोलियां चली हैं, वो खूनम खून लहू नहीं, देखिए जिस तरीके से बाहर उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हमला हुआ ये गलत है। सरकार को इस पर जो है कार्यवाही करनी चाहिए और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर एक्शन करना चाहिए, हमारी मांग है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे और लोग बोल रहे कि खान सर अपनी बात से पलट रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, तो क्या इसके नहीं, खान सर अपनी बात से नहीं पलटे। उन्होंने जो भी बातें कही है ऑन कैमरा कही है, रिकॉर्डेड कही है, उसमें पलटने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर पलटना है तो हमें लगता है कि अंजना दीदी पलट सकती हैं, लेकिन खान सर नहीं, उन्होंने पूरी ऑडियंस के सामने जो बात कही है वो कही है। और जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि हम इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं या अगर जेल जाते हैं, तो आप इसके बारे में आप खुद ही देखिए ना, अगर वो वसूली वाले होते हैं या करप्टेड होते हैं और जिस तरीके से बहुत सारे लोग उनको शिक्षा माफिया कह रहे हैं, तो उनके पीछे हजारों और लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं मरने मिटने को तैयार है, वो क्यों खड़े होते? अगर वो भ्रष्ट होते या वसूली करने वाले टीचर होते तो वो आपके सामने है सच्चाई। देखिए कोचिंग बंद हो रही है, ये तो बहुत ही दुखद चीज है, क्योंकि भाई उनका जो पेशा था जुड़ा हुआ
वो एक तरह से स्टडी कॉन्सेप्ट पे था, और किसी भी देश की सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी शिक्षा होती है। आजकल जैसा हम लोग देख रहे हैं ना कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें जो मतलब स्टडी की व्यवस्था है, जिस हिसाब से मोनोपोली चीज़ें की गई हैं, और शिक्षा पे जिन माफियाओं का, जिन लोगों का कंट्रोल है, तो उसी का एक तरह का जीता जागता उदाहरण था, निजात थी इस बात की कि हाँ, खान सर कोरोना में आए और वो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराते थे। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मतलब खान सर की जो ये इंटरनल इंटरनल एजुकेशन एबिलिटी है, ये कहाँ से आई? उनको सेल्फ स्टडी से ही आई। तो मैं देश के युवाओं को भी इनकरेज करना चाहूंगा कि नॉलेज एक ऐसी चीज है, बिटवीन यू कैन गेट सेल्फ इमर्जिंग, जैसे आप अपने कह आप ही रहे ले हैं, सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि जैसे देश के युवा को पढ़ना चाहिए तभी आगे बढ़ेगा, आपके कहने का देश यही है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए और खुद से पढ़ना चाहिए। और जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि पढ़ा रहे थे देखिए, तो उनकी कोचिंग क्यों बंद करी? पूरी जिंदगी में एक चीज होती है, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कह सकते उसको। उसको देखिए यूट्यूब पे वो लोग का भी पे आउट यूट्यूब तो देता ही है भाई। 2011 से पहले तो यूट्यूब था नहीं, ठीक है। अब जो उनके भविष्य के जो टीचर थे अब उनको ही जेल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अब वो तो उनका इंटरनल मामला है, बाकी ये चीज गलत है। इस पे अंजना ओम कश्यप ने भी कहा था कि क्या कहते हैं हम लोग, हाँ क्या कहते हैं, दो कौड़ी के टीचर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए देश में जो माहौल बनता है, जो समाज में माहौल बनता है, वो एक तरह का ऑटोमेटिक क्रिएटेड होता है, उसका कोई क्रिएटर नहीं होता। तो कोई चीज इट्स सपोज ये धरती यूनिवर्स ये खुद ही बना है, किसी ने बनाया तो नहीं है, लेकिन इसमें भी एक जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो किसकी देन है? वो किसी न किसी की जरूर देन है। इसी में धर्म बटे हुए, मजहब बटे हुए।